आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट। बजट में पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश पर दिया खास जोर। प्रदेश में होगा विमान सेवाओं का विस्तार, रीवा में बनेगा नया हवाई अड्डा और प्रदेश में कल से फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए कहा है कि इसमें सरकार की ओर से 4 प्राथमिकताएं तय की हैं, जिसमें पीएम गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश पर खास जोर दिया गया है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.2% रहने का अनुमान जताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत एट 75 से भारत एट 100 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे हासिल करने का बजट में हर संभव प्रयास किया गया है। बजट में अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर सड़क जोड़ी जाएगी। 5G मोबाइल नेटवर्क के लिए इसी साल निविदा आमंत्रित की जाएगी। अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विनिर्माण किया जाएगा। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी। समावेशी विकास के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2023 को कदन्न वर्ष घोषित किया गया है। 2021-22 के लिए रबी और खरीफ मौसम में 163 लाख किसानों से गेहूं और धान की खरीद की जाएगी। मध्य प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना लागू की जाएगी। व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को आम आदमी की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला बताया है। ये नए भारत के निर्माण का बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में नई शिक्षा नीति को जमीन पर लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और कोविड काल के बाद देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने इसे दूरगामी परिणाम वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि लंबी अवधि में ये बजट आम लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि आम बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। उन्होंने कहा है कि महज आंकड़ों की बाजीगरी से भरा और एक बार फिर झूठे सपने दिखाने वाला बजट साबित हुआ है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा की है कि रीवा में नए हवाई अड्डे का निर्माण होगा। उन्होंने कल मध्य क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मध्य भारत के सभी 5 राज्यों में 16 नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर में भी हवाई अड्डे बनेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार शुक्ला भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन से लाभान्वित ग्रामीण परिवारों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामवासियों, जनप्रतिनिधियों और ग्राम जल ही स्वच्छता समिति के सदस्यों से वर्चुअली संवाद कर नल से जल प्रदाय से हुई सुगमता और जल जीवन मिशन की योजनाओं के समुचित संचालन पर भी संवाद करेंगे। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन में अब तक 46,11,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाया जा चुका है। हाईकोर्ट ने जबलपुर के विधि छात्र की याचिका पर राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण, कलेक्टर जबलपुर और प्राचार्य एनईएस लॉ कॉलेज जबलपुर का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका के जरिए सवाल किया गया है कि कोरोना काल में निजी विद्यालयों की भांति निजी महाविद्यालय भी सिर्फ ट्यूशन फीस क्यों नहीं ले रहे हैं। न्यायमूर्ति सुजय पॉल और जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की युगल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों के लिए कोरोना काल में महज ट्यूशन फीस वसूल करने का आदेश जारी किया है। ये नियम निजी महाविद्यालयों पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। प्रदेश में हवा का रुख बदलने से तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन जल्द ही एक बार फिर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। पाकिस्तान और उससे लगे उत्तर भारत पर बने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में गिरावट हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 फरवरी को एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में पहुंचने से प्रदेश में ग्वालियर, चंबल, रीवा संभागों के जिलों में बादल छाने के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। हज समिति ने हज के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। शहडोल जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बीते 7 दिन में 74 ठिकानों पर कार्रवाई की है। अनूपपुर जिला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन में अनूपपुर, कोतमा और पुष्पराजगढ़ विधानसभा के प्रतिनिधि शामिल हुए। मास्क के प्रति जागरूकता लाने के लिए छिंदवाड़ा जिले के ग्राम तिगांव के नीरज विनायक राव वानखेड़े ने 64 फीट लंबा और 4 फीट 11 इंच चौड़ा मास्क बनाया है, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। होशंगाबाद में आज भौमवती अमावस्या के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं ने नर्मदा घाटों पर स्नान किया। टीकमगढ़ जिले में सभी गौशालाओं को उद्यानिकी और वन विभाग की नर्सरियों से चारा प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाएगा। आगर मालवा जिले के 20 आंगनबाड़ी केंद्रों को ISO सर्टिफिकेट मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।